नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सतना अपनी जमीन बचाने के लिए व्यापारी कर रहे हैं संघर्ष। सरकार नहीं दे रही साथ, स्थगन आदेश होने के बावजूद आरोपी ने व्यापारी के जमीन में किया कब्जा। सरकारी बाबू ने व्यापारी की जमीन की फाइल की गायब, पैसे लेने के बावजूद भी नहीं किया काम। खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, जहां रीवा के व्यापारी सुधीर कुमार सोनी पिता स्वर्गीय सत्यनारायण सोनी ने ग्राम केमार में एक जमीन खरीदी, जिसमें आरोपी राजेंद्र सिंह पटेल अपने दबंगई पूर्वक उसे जमीन पर कई वर्षों से कब्जा कर लिया है। इसके खिलाफ व्यापारी सुधीर सोनी ने बेला थाने में शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं व्यापारी सुधीर सोनी द्वारा न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश भी ले लिया है, लेकिन सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे व्यापारी काफी डरा हुआ है। व्यापारी की जमीन में आरोपी राजेंद्र सिंह पटेल ने अपना ढाबा बना लिया है, जिसका वीडियो व फोटो भी व्यापारी के पास है। वहीं व्यापारी के वकील ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब हम आरोपी राजेंद्र सिंह पटेल को घर बनाने से रोकते हैं, तो वह मारपीट व गाली गलौज करता है। वह जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी शिकायत व्यापारी ने थाने में भी की है और सीएम हेल्पलाइन में भी की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं व्यापारी सुधीर सोनी ने मीडिया के माध्यम से सतना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से अपने जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की मांग की है। वहीं बताया गया है कि राजस्व विभाग के बाबू को फाइल आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा दिया गया था, लेकिन बाबू ने भी आरोपी से पैसा लेकर फाइल को आगे तक नहीं बढ़ाया। देखिए मीडिया को व्यापारी सुधीर सोनी के वकील व व्यापारियों ने क्या जानकारी दी। संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। सोनी जी ने नायब तहसीलदार वृत्त कटरा रामपुर बघिलान में धारा 250 का आवेदन दिया था। भूमि खसरा क्रमांक 164/2/1/1 रकबा 0.040 हेक्टर, जिस पर तत्कालीन नायब तहसीलदार अरुण यादव ने उस प्रकरण में जांच कराई। जांच कराने के उपरांत पाया गया कि मतलब ये राजेंद्र सिंह जो अनावेदक थे पटेल, पिता राम स्वयंवर सिंह पटेल, निवासी ग्राम केमार, तहसील अमरपाटन के थे। इन्होंने आवेदक की भूमि पर जबरन भूमि में अतिक्रमण कर लिया था एवं भवन निर्माण करने लगे, दुकान बना करके। उस पर मतलब ये तहसीलदार ने रोक भी लगाई, नायब तहसीलदार रामपुर बघिलान ने। इसके बाद नायब तहसीलदार ने हल्का पटवारी से जांच कराया। जांच में पाया कि आवेदक की भूमि पर अनावेदक राजेंद्र सिंह जबरन कब्जा कर रहे हैं एवं उसके साथ में शासकीय भूमि पर जो नेशनल हाईवे सतना रोड जाती है उस पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं। और तत्कालीन तहसीलदार रामपुर बघिलान अरुण यादव जी ने फैसला किया और उनको जुर्माना भी 1000 किया। इसके बाद 7 दिवस के अंदर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, पर न तो पटवारी मौके पर गए, न राजस्व निरीक्षक गए, न ही वहाँ पर से अतिक्रमण हटाया गया। इसकी नकल लेकर के राजेंद्र सिंह मतलब एसडीएम रामपुर बघिलान के यहाँ अपील की। अपील में पार्टी के आने तक के लिए, रिस्पांडेंट के उपस्थित तक के लिए स्थगन दिया। इसके बाद हमारी पार्टी वहाँ पर कई बार गई, पर वहाँ पर न तो फाइल मिली, न भी कोई वहाँ कार्रवाई हुई। वहाँ कोई एक बाबू है उर्मलिया, उसको उन लोगों ने पैसा भी दिया कई बार, बोला कि वो ढूंढने के चपरासियों को पैसा देना पड़ता है, परंतु भी फाइल नहीं मिली। इसके बाद 2-3 माह तक ये चुप बैठे रहे। फिर इसके बाद हम स्वतः गए वहाँ पर, औकातनामा लगाया और बाबू से मिले कि भाई फाइल ढूंढवा दो। बाबू ने कहा फाइल मिल ही नहीं रही है। इसके बाद हम लोग एसडीएम से मिले। एसडीएम साहब को सारी स्थिति बताया, तो एक दिन हम लोगों ने एक आवेदन दिया था, मतलब कि हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, 18/8/2023 को। उन्होंने लिखा थाना प्रभारी को कि मौके पर स्थगन का आदेश का पालन कराएं, किसी प्रकार का निर्माण ना करें, तब भी वो नहीं माना। इसके बाद हम लोगों ने एक आवेदन पुनः 145 का दिया। उसमें एसडीएम साहब ने जो ये थे राजेंद्र सिंह, उनको किसी प्रकार का निर्माण ना किए जाने का आदेश दिया और थाना चौकी प्रभारी
चौकी बेला को भी पत्र लिखा। उसके बाद करीब 15-20 दिन बाद ये 21/8 को 2023 को उन्होंने आदेश दिया, और इसके बाद करीब 4 या 5 दिन पहले उसने छत डाल लिया और पूरे परिसर में हमारे कब्जा कर लिया। और आज तक कोई फाइल वहाँ से बाबू के द्वारा नहीं ढूंढी गई, ना कोई अधिकारी बता रहा है, ना कोई कि कहाँ फाइल है। और सीएम हेल्पलाइन में भी हमने 16/9/2023 को भी इसकी शिकायत की कि ये बाबू द्वारा फाइल छिपा दी गई है, और हम रीवा से दूसरे तीसरे दिन ये जाते हैं पर आज तक फाइल नहीं मिली। जबकि यह प्रकरण करीब 1 वर्ष से ऊपर को हो गया, और वहाँ के न तो नायब तहसीलदार कोई कार्रवाई कर रहे हैं, एसडीएम कार्रवाई कर रहे हैं। केवल ये कहते हैं फाइल मिल जाए तो हम कार्रवाई बढ़ाएं, फाइल मिल जाए तो कार्रवाई बढ़ाएं। अब फाइल तो बाबू के पास रहती है, अधिवक्ता के पास तो रहती नहीं है, और इन्हीं की मिली भगत से मतलब वो मतलब साठ गार्ड करके मतलब हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया और बिल्डिंग बनाकर तैयार कर लिया, और कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। जब एक छोटी सी फाइल मतलब अधिकारियों के पास शिकायत करने पर अधिकारी के बाबू सुनते नहीं हैं, तो आगे क्या होगा देश का। और नायब तहसीलदार से भी बात किया, उनको भी आवेदन दिया कि भाई स्थगन समाप्त हो गया है, आप मतलब इस पर कार्रवाई करें। जो तत्कालीन नायब तहसीलदार थे उन्होंने बेदखली का आदेश दिया है, तो आप उस पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जब तक एसडीएम के यहाँ से निराकरण नहीं होगा हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी बीच मतलब वो पिलर डाल करके छत डाल लिया, और हमारा पक्षकार दर दर भटक रहा। अतिक्रमण करता कौन है, कौन अतिक्रमण किया? अतिक्रमण किया राजेंद्र सिंह पटेल। जमीन का क्या मामला है, ये हम लोगों की भागीदारी में सुधीर सोनी, दिलीप सोनी और मैं सुरेश हिरवानी, हम लोगों की आपस में सहभागिता में एक डिसमिल की ज़मीन है केमार, ग्राम केमार में बेला तहसील का, जिस पर राजेंद्र सिंह पटेल है कोई, उन्होंने पूर्व में तो हल्का फुल्का ऐसे पन्नी वगैरह छा के और ढाबा चलाता था। धीरे धीरे उसमें पिलर खोल के और ढाबा कुछ दिन चलाया। उसका हम लोगों ने आवेदन भी किया, तो उस समय तहसील हमारे पाटन में लगती थी। कई बार हम लोग गए, वहाँ पे केस चल रहा था। उस बीच में हम लोग को तत्कालीन तहसीलदार जो थे, एसडीएम तहसीलदार अरुण यादव जी उन्होंने स्थगन का आदेश दे दिया गिराने का। ये 22/3/2022 का स्थगन आदेश था, जिस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई 2-3 महीने के बाद, और अतिक्रमणकर्ता ने स्टे ले लिया उस आदेश के आधार पर। उस आदेश के आधार पर स्टेशन लेने के बाद हम लोग कई बार गए तहसील में, तो हम लोगों की फाइल ही बाबू द्वारा गायब करवा दी गई। जब भी जाने पर ये जवाब दिया जा रहा था कि आपकी फ़ाइल नहीं मिल रही है। आज 1.5 साल तक भटकने के बाद अभी 1-1.5 माह पूर्व हम लोग को पता चला कि उसी जो कच्चा पक्का बनाए हुए थे उसी में छत ढलवा रहे हैं। तो छत ढलवाने के बाद उसके लिए हम लोग गए तहसील में, वहाँ से हम लोगों ने एसडीएम से स्टे लिया। स्टे लेने के बाद उस पर रोक भी लगवा दी गई, थाना प्रभारी द्वारा उनको बुला के मना किया गया। उसके बाद अतिक्रमणकर्ता द्वारा स्वयं ने ही आदेश लिया था स्थगन का, उसका उल्लंघन करते हुए उसी मतलब ज़मीन पे छत ढलवा लिया। कोर्ट ऑफ कंडम का केस उन्होंने ऑलरेडी किया। उसके बाद हम लोग को आश्वासन मिला कि अब छत नहीं ढलेगी। हम लोग उसके बाद भी कई बार जाते रहे, लेकिन फाइल नहीं मिली। और इस बीच में अतिक्रमणकर्ता ने किसी दिन रातों रात बिना हम लोगों को जानकारी हुए छत ढल गई। अब वहाँ जाते हैं तो धमकी वगैरह, वहाँ जाते हैं तो धमकी देती जाती है। हम लोग व्यापारी आदमी, बताइए, सब अपना काम धाम छोड़ के कितनों बार जा चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। बाबू द्वारा कहा जाता है कि हर काम के लिए पैसा दिया जाता है, वो पैसा भी दिया गया। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई, वहाँ भी कोई चीज़ सुनवाई नहीं है। तो ये ऐसा तो बहुत सारा तो कहीं नहीं चलना चाहिए। सीधा रामराज, किस तरह का रामराज इसको कहा जाता है? राम राज्य की बात नहीं है सर। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, आप एसडीएम के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, और 2 बार एसडीएम ने आदेश दिया 1 हफ्ते के अंतराल में। तो क्या प्रशासन और एसडीएम की मतलब मिली भगत से ये काम हो रहा? क्या ये राम राज्य चल रहा है कि रावण राज्य चल रहा? व्यापारी जाए तो जाए कहाँ? अब तो हम लोगों का एक उद्देश्य हो चुका है कि हम लोग शासन और प्रशासन के खिलाफ भी मतलब फरियाद लगाएंगे और कोर्ट में जाएंगे। उसका दरवाजा कोर्ट के लिए खुला है हमारे लिए। मगर क्या आज व्यापारी इसलिए मर रहा है? क्या व्यापारी सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या व्यापारी का एक नाजायज तरीके से दबा के उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए?
क्या यही बचा है? शासन और प्रशासन मौन बन के कार्य कर रहे हैं। यह तो देखिए आप